हेलो दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है आर्टिकल की सीरीज़ में वो है जीरो आर्टिकल। और जीरो आर्टिकल का मतलब होता है वे स्थान जहाँ पे हमें कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इंग्लिश में बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पे हमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना होता और एग्ज़ाम में भी ये फ्रीक्वेंटली पूछी जाती हैं। नंबर 1, प्लूरल नाउन के आगे। इंग्लिश में प्लूरल नाउन यानी कि बहुवचन संज्ञा के आगे हमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ए और एन का प्रयोग हम काउंटेबल और सिंगुलर नाउन के आगे करते हैं, इसलिए प्लूरल नाउन के आगे हमें कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, जैसे डॉग्स बार्क डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स। तो यहाँ पे डॉग्स के आगे हम कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। स्ट्रेंजर का मतलब अजनबी होता है और डॉग्स के आगे हमें कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। तो इसके अलावा हम देखते हैं एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स शुड वर्क हार्ड। तो स्टूडेंट्स एक प्लूरल नाउन है और इसके आगे भी हमें कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना। इसके अलावा हम देखते हैं कि और कहाँ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना, वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होती है दोस्तों जिसे देख नहीं सकते और छू नहीं सकते। मतलब ऐसी नाउन जो जो हमें ना तो दिखाई दे और ना ही छू सकते हैं उसको, वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें भाव आते हैं, व्यक्ति के भाव, भावनाएं, है ना, विचार, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। आइडिया भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का ही पार्ट होता है। इसमें भी हम जीरो आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो वह नाउन जिसे देख और छू नहीं सकते एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती है। तो उसके साथ भी हमें कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो इसके आगे ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, तो इसके साथ भी ज़ीरो आर्टिकल का हम प्रयोग करेंगे। इसके अलावा दोस्तों एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे ऑनेस्टी इन इंडिया इज़ स्टिल अलाइव। ऑनेस्टी इन इंडिया इज़ स्टिल अलाइव। तो यहाँ भी हमें कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है दोस्तों। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ और प्लूरल नाउन के साथ नहीं करते। तीसरा है मटीरियल नाउन के साथ में। मटीरियल नाउन में जो भी कंक्रीट चीज़ें होती हैं उनका हम प्रयोग करते हैं, है ना। तो मटीरियल नाउन के साथ भी जीरो आर्टिकल का हम प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड इज़ ए प्रेशस मेटल। गोल्ड इज़ ए प्रेशस मेटल। प्रेशस कीमती, मूल्यवान, तो गोल्ड के आगे नहीं करेंगे। वाटर इज़ लाइफ। तो वाटर क्या है? मटीरियल नाउन है, इसके लिए हम कोई सा भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। नंबर 4 है और कहाँ नहीं कर सकते, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना। तो प्रॉपर नाउन के साथ भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते, है ना। प्रॉपर नाउन में व्यक्ति और जो भी स्थान को बताया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, विराट इज़ ए ग्रेट प्लेयर। विराट कोहली इज़ ए ग्रेट प्लेयर। तो विराट अपने आप में एक है, लेकिन हम उसके साथ में आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक एग्जाम्पशन भी है दोस्तों। यदि हम प्रॉपर नाउन का प्रयोग किसी कॉमन नाउन के लिए कर रहे हैं, है ना। यदि प्रॉपर नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग, प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन के रूप में किया जाता है, तो हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, है ना।
जैसे कि कोई भी प्रॉपर नाउन है उसको हम कॉमन नाउन के लिए लिखें। जैसे लिखें रमेश इज़ ब्लैंक विराट ऑफ आवर टीम। तो यहाँ पे रमेश को हम तुलना कर रहे हैं, रमेश को बता रहे हैं कि वो हमारी टीम का विराट है, इसलिए हम उसको द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। शेक्सपियर अपने आप में एक बहुत बड़ा राइटर था और कालिदास जी भी बहुत बड़े राइटर हैं, है ना। तो कालिदास को इंडिया का शेक्सपियर कहा जाता है। तो शेक्सपियर को प्रॉपर नाउन को हम क्या कर रहे हैं, कॉमन के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो हम क्या यूज़ करते हैं, द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा गेम्स, खेलों के नाम के आगे हमें कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, है ना। गेम्स के आगे कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे हम लिखते हैं हॉकी इज़ इंडियाज़ नेशनल गेम। हॉकी इंडिया का नेशनल गेम है। तो हॉकी अपने आप में गेम है, इसलिए हम इसके आगे कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, है ना। तो जो भी गेम्स होते हैं उनके आगे कोई आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करते। इसके अलावा जो फेस्टिवल्स हैं, फेस्टिवल्स के लिए भी, फेस्टिवल्स का मतलब होता है त्यौहार, और त्योहारों के आगे भी हम कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, है ना। जैसे दिवाली इज़ इम्पेंडिंग। इम्पेंडिंग जो नज़दीक होता है, मतलब जो आने वाली है, उसके लिए हम इम्पेंडिंग शब्द का यूज़ करते हैं। तो दिवाली के लिए हम क्या करेंगे, ज़ीरो आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि हमने भी पहले वाली वीडियो में देखा था कि जो नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं, है ना, जो नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं उनके आगे हम किसका प्रयोग करते हैं, दा का प्रयोग करते हैं। क्यों, क्योंकि नेशनल फेस्टिवल्स 3 बताए, है ना। इसके अलावा देखते हैं लैंग्वेज और सीज़न। लैंग्वेज, सीज़न और डिजीज़, भाषा, मौसम और बीमारियों के लिए हमें कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मतलब भाषा, मौसम या बीमारी से पहले हमें ज़ीरो आर्टिकल का यूज़ करना चाहिए, है ना। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मारवाड़ी, मारवाड़ी इज़ माई मदर टंग। मारवाड़ी मेरी मातृभाषा है। तो मारवाड़ी एक भाषा है, उसके आगे हमें कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना, है ना। एग्जाम्पल लेते हैं, स्प्रिंग इज़ द किंग ऑफ सीजन्स। तो स्प्रिंग एक मौसम है, इसलिए भी हमें कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना। जैसे लेते हैं, पोलियो हैज़ बीन एरेडिकेटेड। एरेडिकेटेड उखाड़ना, रूट आउट करना, इन इंडिया। एरेडिकेटेड उखाड़ना, मूल रूप से नष्ट करना, रूट आउट करना। तो पोलियो है, एक बीमारी है, उसके लिए हमें कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, जैसे कि यदि हम कुछ बीमारियों के नाम हैं, है ना। अब देखते हैं, मारवाड़ी एक भाषा है, स्प्रिंग एक मौसम है, और डिजीज़ एक बीमारी है, और पोलियो एक बीमारी है। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे कुछ बीमारियों के नाम के आगे, है ना, जैसे नेशनल फेस्टिवल हो गए, उनके आगे हमें द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे कि पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि 3 नेशनल फेस्टिवल्स हैं, 2 अक्टूबर, इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे। उनके आगे हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। लेकिन और कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके आगे हमें द आर्टिकल का प्रयोग करना पड़ता है। ये हैं द मम्स, है ना। मम्स को गलसुआ रोग कहते हैं हिंदी में, द मम्स। द मीज़ल्स, मीज़ल्स मतलब खसरा होता है, इसके आगे भी द आर्टिकल का यूज़ करेंगी। द प्लेग, प्लेग, हैजा। द गोट, GOUT, गाउट, गाउट मतलब गठिया रोग होता है, उसको कहते हैं। द फ्लू, फ्लू, फ्लू के लिए भी हमें द आर्टिकल का यूज़ करना चाहिए, है ना। तो जो कुछ रोग हैं जिनके नाम के आगे हमेशा द आर्टिकल का ही प्रयोग आएगा, और एग्ज़ाम में ये बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। हमें ये तो याद रहता है कि हमें बीमारियों के नाम के आगे कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना,
लेकिन ये कुछ बीमारियां हैं जैसे कि मम्स, मीजल्स, प्लेज, गॉट और फ्लू, इनके आगे हमें द आर्टिकल का यूज़ करना है। इसके अलावा हम देखते हैं कि बॉडी ऑर्गन्स के नाम से पहले द का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब इनका उपयोग हम इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस में लेते हैं, है ना। देखो सिंपल सी बात है, बॉडी पार्ट्स के जो नेम हैं उनके आगे हमें द आर्टिकल का यूज़ करना होता है, लेकिन यदि इन बॉडी पार्ट्स के आगे को हम इडियोमेटिक फ्रेजेस में लेते हैं या इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस में लेते हैं, तो हमें इनके आगे ज़ीरो आर्टिकल का प्रयोग करना चाहिए, है ना। जैसे द हेड होता है, द लेग होता है, द हर्ट होता है, द हैंड होता है, तो सब बॉडी पार्ट्स हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हमने बॉडी पार्ट्स का उपयोग हमने इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस में किए या मुहावरों के या वाक्यांश के रूप में किया, तो हमें कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। एग्जाम्पल लेते हैं, टू सेट फुट, पैर जमाना, ऑन फुट, पैदल, लूज हर्ट, हिम्मत हारना, है ना। और फ्रॉम हेड टू टो, ऊपर से नीचे, है ना। तो इनके आगे हमें कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना, जैसे टू सेट फुट, ऑन फुट, लूज हर्ट, तो इनके आगे हमें कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि बॉडी पार्ट्स के नेम के आगे कोई द आर्टिकल का प्रयोग हम करते हैं अगर नेम आया तो ओनली, लेकिन यदि इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस में आया तो नो आर्टिकल। इसके अलावा एक है, यदि बिफोर और आफ्टर के बाद में ये शब्द आते हैं, जैसे कि सनराइज, सनसेट, डॉन, डस्क, डे ब्रेक, कुछ शब्द हैं जैसे कि बिफोर और आफ्टर के बाद में ये शब्द आते हैं, जैसे कि सनराइज, सनसेट, डॉन, डस्क, डे ब्रेक इत्यादि शब्द आते हैं, तो हमें कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, अमित कम्स होम आफ्टर सनसेट, तो सनसेट से पहले नो आर्टिकल। शी गेट्स अप बिफोर सनराइज, तो सनराइज से पहले नो आर्टिकल, ठीक है। तो इनके पहले हमें कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना, यदि बिफोर और आफ्टर के बाद में सनराइज, सनसेट, डाउन, डस्क और डे ब्रेक इत्यादि शब्द आते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। यदि नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, यदि टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ और बाय, है ना। यदि टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ और बाय के बाद नाउन आए, तो नाउन से पहले हमें कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ और बाय के बाद में नाउन आता है तो कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। ही डजंट ही डजंट लाइक दिस टाइप ऑफ पर्सन, तो पर्सन से पहले नो आर्टिकल। ही कम्स हियर बाय कार, तो कार से पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं। शी इज नॉट दैट काइंड ऑफ एक्ट्रेस, शी इज नॉट दैट काइंड ऑफ एक्ट्रेस, तो एक्ट्रेस से पहले भी कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं। ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है और एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है। टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ और बाय के बाद में अगर नाउन आए तो कोई आर्टिकल का प्रयोग हमें नहीं करना है। इसके अलावा देखते हैं हम, जैसे कि सी, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, टेम्पल, मार्केट, चर्च,
मॉस्क, प्रिजन, जेल, बेड। अगर ये शब्द आते हैं सी, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, टेम्पल, मार्केट, चर्च, मॉस्क, जेल, प्रिजन, बेड, अगर ये शब्द आते हैं तो प्राइमरी फंक्शंस के लिए आते हैं तो उनके आगे जीरो आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। और यदि अगर सेकेंडरी फंक्शंस के लिए आते हैं तो द आर्टिकल का प्रयोग हम करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि जो ये शब्द हैं, है ना, कौन से बताएं, सी, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, टेम्पल, मार्केट, है ना, तो इन जगहों पर यदि प्राइमरी कार्य के लिए जाएं, जैसे कि सी का काम है ना, सेलिंग करना, स्कूल का काम है पढ़ना, हॉस्पिटल में दिखाने के लिए जाते हैं, टेम्पल में पूजा के लिए जाते हैं, मार्केट में खरीदारी के लिए जाते हैं, तो प्राइमरी फंक्शंस हैं इनके, तो इससे पहले जीरो आर्टिकल्स। यदि इन कामों के अलावा कुछ और काम के लिए जाते हैं, जैसे स्कूल में फ़ीस जमा कराने जा रहे हैं, तो आर्टिकल का प्रयोग करना होगा। और अगर स्कूल में नॉर्मली पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो कोई आर्टिकल का प्रयोग हमें नहीं करना, है ना। जैसे कि तो हमें, जैसे जेल में कोई जाता है तो कैदी होगा तो इसलिए जेल जाएगा। अगर जेल में हम किसी से मिलने जा रहे हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं, तो कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। यदि हम हॉस्पिटल में किसी से मिलने जा रहे हैं तो हमें द आर्टिकल का प्रयोग करना चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं, ही इज सिटिंग ऑन द बेड, ही इज स्लीपिंग इन बेड। तो ऑन द बेड होगा दोस्तों, यहाँ पे ऑन नहीं लिखा तो ऑन आप मान लीजिए, ही इज सिटिंग ऑन द बेड और ही इज स्लीपिंग इन द बेड। तो बेड में स्लीपिंग करने के लिए जाते हैं तो इसलिए उसमें कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं। चिल्ड्रन शुड ऑलवेज गो टू स्कूल, चिल्ड्रन शुड ऑलवेज गो टू स्कूल, चिल्ड्रन पढ़ने के लिए जाते हैं इसलिए नो आर्टिकल। हिज फादर वेंट टू द स्कूल होगा, क्यों, क्योंकि उसके फादर फीस जमा कराने के लिए जाए, टू सबमिट हिज फी। तो इसलिए हमें अगर प्राइमरी फंक्शंस की बात करें तो कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। यदि हम सेकेंडरी फंक्शंस की बात करें तो हमें द आर्टिकल का प्रयोग करना ही चाहिए। ये बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है, इसमें एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं मील्स में बहुत सारे आते हैं, जैसे कि ब्रेकफास्ट, लंच, ब्रंच। ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में जो भी करते हैं उसको ब्रंच कहते हैं। ब्रंच, डिनर, सपर। डिनर को दोस्तों रात्रि का भोजन कभी नहीं कहेंगे, ये कहेंगे कि द मेन मील ऑफ ए डे। तो इनके आगे भी हमें कोई आर्टिकल का प्रयोग जनरली नहीं करना चाहिए। यदि मील है तो इसमें तीनों सिचुएशंस बनती हैं, जो मील्स होता है उसमें तीनों सिचुएशन बनती है। सामान्यतः कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, जीरो आर्टिकल। लेकिन इसमें तीनों सिचुएशंस होती हैं, इसमें जीरो आर्टिकल का भी प्रयोग करते हैं, कहीं पे हम ए और एन का प्रयोग भी करते हैं और कहीं पे द आर्टिकल का भी प्रयोग करते हैं। जैसे कि जहाँ पर सामान्य अर्थों में लिया जाता है तो कोई जीरो आर्टिकल। ए और एन का प्रयोग तब करेंगे जब मील से पहले कोई एडजेक्टिव आता है ना। अगर मील से पहले कोई एडजेक्टिव आता है तो हमें ए और एन का प्रयोग करना है। और द आर्टिकल का प्रयोग जब करना है जब हमें कोई स्पेसिफिक मील की बात करते हैं, तो हमें द आर्टिकल का प्रयोग करना है। जैसे एग्जांपल्स लेते हैं, तो तीनों सिचुएशंस पॉसिबल हैं मील में, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, ब्रंच, डिनर और सपर। अगर ये सिचुएशंस आते हैं तो इसमें तीनों सिचुएशंस पॉसिबल हैं, है ना। जैसे हम बात करते हैं कि जीरो आर्टिकल, सामान्यतः जीरो आर्टिकल लगाएंगे। एग्जांपल लेते हैं, ही टेक्स ब्रेकफास्ट एट 8 AM। ही टेक्स ब्रेकफास्ट एट 8 AM। यहाँ पे कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। सेकंड लेते हैं, ही टुक ए डिलीशियस ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट से पहले
हम एडजेक्टिव का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए ए आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। और यदि हम कोई स्पेसिफाई ब्रेकफास्ट की बात करेंगे तो हमें द आर्टिकल का प्रयोग करना है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, द ब्रेकफास्ट एट माय फ्रेंड्स होम वॉज डिलीशियस। तो हम स्पेसिफाइड ब्रेकफास्ट की बात कर रहे हैं, जो कि ब्रेकफास्ट मैंने मेरे दोस्त के घर पे लिया था, वो बहुत ही अच्छा था, खाने में बहुत ही अच्छा था। तो इट मीन्स कि जिसके आगे हम, तो तीनों सिचुएशंस पॉसिबल है इसमें, ठीक है। तो हम तीनों सिचुएशंस ले सकते हैं। इसके अलावा हम अगर नेचर की बात करते हैं, है ना, अगर हम नेचर की बात करें, अगर नेचर को हम प्रकृति या कुदरत के रूप में लेंगे तो कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके अलावा यदि हम स्वभाव या फितरत की बात करेंगे तो द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, है ना। नेचर का यूज़ अगर प्रकृति के लिए हुआ है तो नो आर्टिकल, अगर हम स्वभाव की बात करें, फितरत की बात करें तो द आर्टिकल, है ना। जैसे एग्जांपल लेते हैं, पहले लिखते हैं ब्लैंक, नेचर शुड बी प्रिजर्व्ड। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, नेचर कौन से प्रिजर्व करना चाहिए हमें, प्रकृति को, तो ज़ीरो आर्टिकल, है ना। तो हमें कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना। अगर हम कहें नेचर ऑफ हिज पेरेंट्स इज़ कमेंडेबल, कमेंडेबल प्रेज वर्दी, उसके माता पिता का जो नेचर है कमेंडेबल है, प्रेज वर्दी है, तो यहाँ पे हमें द आर्टिकल का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम नेचर की, प्रकृति के लिए बात करेंगे तो नो आर्टिकल, और स्वभाव के लिए बात करेंगे तो ज़ीरो, तो द आर्टिकल, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जिनको हमने देखा, है ना। और ये सारे एग्जाम्पल्स काफ़ी अच्छे हैं, एग्ज़ाम्स में बहुत सारे बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी। तो आपके लिए और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आते रहेंगे। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मैन, वुमेन, लाइफ और डेथ की बात करें, जैसे मैन, वुमेन, लाइफ और डेथ की बात करें, तो यदि इनका यूज़ हम कैसे कर रहे हैं, यदि इनका यूज़ हम जेनरिक रेफरेंसेस में कर रहे हैं, है ना, यदि इनका यूज़ हम किस में कर रहे हैं, यदि वाक्य में ये सब आते हैं, कौन से, मैन, वुमेन, लाइफ और डेथ, है ना, यदि ये जेनरिक रेफरेंसेस में आए, तो जेनरिक रेफरेंसेस क्या होती है, जेनरिक शब्द की उत्पत्ति जेनिस से हुई है, जिसका अर्थ होता है कुल, वंश, जाति। जब किसी नाउन में उसकी पूरी प्रजाति का बोध होता है तो उसे उस नाउन का जेनरिक रेफरेंसेस भी कहते हैं, जेनरिक केस भी कहते हैं। तो जेनरिक रेफरेंस में आते हैं तो हमें कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना, है ना। यदि इसमें कुल, वंश, जाति या पूरी संतति या पूरी प्रजाति का बोध होता है इसमें, तो कोई आर्टिकल का हमें प्रयोग नहीं करना। लेकिन एग्जाम्पल लेते हैं, मैन इज मोर्टल, मैन इज मोर्टल, तो ए नहीं होएगा इसमें, सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो आर्टिकल आएगा। लाइफ इज़ प्रेशस, तो ज़ीरो आर्टिकल का प्रयोग होगा, है ना, द यूज़ नहीं करेंगे। और जैसे कहते हैं डॉग्स बार्क्स एट स्ट्रेंजर, या डेथ इक्वल्स ऑल, डेथ की बात करते हैं तो मृत्यु सबके लिए समान है, तो उसमें क्या है कि कोई आर्टिकल का हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यदि मैन, वुमेन, लाइफ, डेथ या प्लूरल नाउन का प्रयोग हम जेनरिक रेफरेंसेस के लिए करते हैं तो कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये सारे जो इन्फॉर्मेशन थे, इसलिए लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, है ना, आपके अपने मिश्रा जी। थैंक यू।